Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start GK for class 2nd, and this is the last video for class 2nd for GK because today we will complete the remaining pages for GK. Today we will start from 32 and complete all the pages up till page number 38. So today we will complete 7 pages which are left in the book. So we will complete the portion for the final examination. So let us start with chapter 22, page number 32. Okay. The first chapter we are going to start is sports, sports, स्पोर्ट्स वर्ल्ड. ठीक है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बारे में है. देर आर सम स्पेशल टर्म्स यूज इन ईच स्पोर्ट्स. अलग अलग गेम्स में अलग अलग टर्म्स नाम यूज किए जाते हैं फॉर ईच स्पोर्ट्स. Here are given some sport name and their term used in them. Match them correctly. कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए जैसे यहाँ पर इधर के और यहाँ पर दूसरे कॉलम में कुछ टर्म्स दिए हैं जो कि उस स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, तो इनको आपको सिंपली मैच करना है. ठीक है, लेट अस सी फुल पेज सो दैट वी कैन मैच एंड देन वी विल कम टू द जूम. फर्स्ट वन इज क्रिकेट. क्रिकेट किससे मैच करेगा भाई? क्रिकेट में कौन सा टर्म यूज करता है? यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पर क्या दिया हुआ है? विकेट. तो आपको क्या करना, यहाँ पर सिंपली ऐसे मैच कर देना. हॉकी. हॉकी के लिए क्या यूज होता है? हॉकी स्टिक जिससे खेलते हैं ना, उसको हम हॉकी स्टिक बोलते हैं. देखिए ये हॉकी खेल रहे हैं, ये क्या, ये स्टिक है, तो हॉकी के साथ स्टिक लगेगा. यहाँ पे स्टिक. यू कैन यूज द स्केल ऑल्सो और फ्री हैंड ऑल्सो. और तीसरा है आर्चरी. आर्चरी के लिए क्या होता है? निशाना लगाते हैं किस चीज़ पे? टारगेट पे. तो देखिए टारगेट कहाँ पे लिखा हुआ है? वेयर इज इट इज डी. यहाँ पर आर्चरी को आप डी से मैच कर देंगे, टारगेट से. नेक्स्ट इज जूडो. जूडो में आपको अलग अलग तरह की बेल्ट्स दी जाती हैं, तो उसमें एक होती है ब्लैक बेल्ट. ठीक है, तो ब्लैक बेल्ट पे आप ऊपर है ना टॉप पर, यहाँ पर नंबर 1 पर ये ब्लैक बेल्ट पे आप निशान लगा दीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 5 चेस पे जो है वो पॉन, जो प्यादा होता है उसको पॉन बोलते हैं, दैट इज दिस वन. एंड नेक्स्ट इज 6 वन इज बॉलिंग. बॉलिंग में जो बॉल होती है ये वाले है, देखिए ये बॉल है बॉलिंग के लिए, और ये जो पिन होती है इसको पिन बोलते हैं, जिसको गिराते हैं. तो क्या होगा? पिन. पिन कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए भाई, बॉलिंग के साथ पिंस, बॉलिंग पिंस, ये एच पे दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये है ना. इस तरीके से मैच कर देंगे. गोल्फ के साथ, गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको क्लब बोलते हैं. ठीक है, तो गोल्फ को ये इससे मैच कर देंगे, क्लब हो जाएगा. फिर स्विमिंग में बैक स्ट्रोक, उल्टा चलते हैं ना, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, इस तरीके से होता है. बटरफ्लाई स्ट्रोक, अलग अलग तरह के स्विमिंग के तरीके होते हैं उसमें. तो रोलिंग, और रोलिंग, रोइंग, सॉरी रोलिंग बोल दिया हमने, रोइंग. रोइंग जो रो करते हैं ना, जो नाव में, ये है रोइंग, दिस इज रोइंग. तो रोइंग में क्या होगा? और ओ ए आर, जो उसकी पतवार होती है ना, उसको बोलते हैं. लास्ट फुटबॉल में क्या होता है? फ्री किक होता है. तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे नाम के साथ और उसके टर्म के साथ. ठीक है ना. ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूं, लाइक दिस, है कि नहीं. तो ये आप अपनी बुक में ही इसको फिल कर लेंगे और टर्म्स को थोड़ा सा याद भी कर लेंगे, ताकि आपको कभी पूछा जाए तो आप उसको मैच कर लीजिए. ओके, देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है आपको. आप इसकी हेल्प से, वीडियो की हेल्प से आप इसको मैच कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, यू कैन यूज द स्केल ऑल्सो. ठीक, तो लाइक दिस यू कैन मैच दिस पेज. नाउ वी विल मूव ऑन टू द पेज 33, चैप्टर नंबर 23, मोर गेम्स. कुछ और गेम्स के बारे में दिया हुआ है, देखा जाए. टिक करना ये भी बहुत ईजी है. टिक द करेक्ट आंसर्स. कुछ ऑप्शन दिए हुए और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है. ठीक है ना. विच गेम हैज ए क्वीन एंड स्ट्राइकर. कौन सी गेम में क्वीन एंड स्ट्राइकर होते हैं भाई, बताइए. सबने खेला होगा, कैरम, कैरम बोर्ड पे होते हैं ना, तो बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा. नेक्स्ट इज इन विच गेम यू स्लाइड डाउन बाई ए स्नेक.
कौन से गेम में सांप काटता है और आप नीचे चले जाते हैं, बताइए? स्नेक और लैडर, जिसको आप सांप सीढ़ी बोलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, इन विच गेम वन कैन गो टू जेल, किस गेम में जेल जा सकते हैं? मोनोपोली, नहीं मालूम हो तो याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, विच गेम कैन बी प्लेड विद राइम्स? स्क्रिबल, स्क्रिबल होता है गेम जिसमें हम राइमिंग वर्ड्स बनाते हैं, तो उसको स्क्रिबल बोलते हैं। व्हाट डू यू नीड टू प्ले ब्लफ? ब्लफ खेलने के लिए किस गेम में खेलते हैं? कार्ड्स, ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें ब्लफ एक तरीका होता है खेलने का, एक गेम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रिंग गेम कॉल्ड? जो रस्सी से खेलते हैं वो उसको कौन सा गेम बोलते हैं? ठीक है ना, कैट्स क्रेडल बोलते हैं, ठीक है। इस पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक। और आगे चलेंगे, लास्ट सेवेंथ वन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए डाइस? जो लूडो का पासा होता है उसमें कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं ना, 1 से 6 तक होता है ना। तो इस तरीके से आप बुक में इसको टिक कर लेंगे। रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो कॉपी में करनी है, आई विल सेंड द एक्सरसाइजेज ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस वीडियो लिंक, इसके साथ में मैं भेज दूंगा, आप लोग उसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज 24 चैप्टर, मोर अबाउट स्पोर्ट्स, ठीक है ना। सम स्पोर्ट्स डू नॉट, some sports are not much popular but now they are gathering count from the world। बहुत सारे स्पोर्ट्स अब ज़्यादा भी मशहूर नहीं है, जिसके नाम कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी मशहूर हो रहे हैं, तो उनके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में सारे के नाम लिखे हुए, सिंपली आपको फिगर देख के या इमेज देख करके आपको उसकी इमेज लिखना है देख करके, ठीक है ना। अगर नहीं पहचान रहे तो हेल्प बॉक्स की मदद लेंगे, और मैं यहाँ पर आपको बता भी रहा हूँ, ओके। वेरी गुड। दिस फर्स्ट वन इज आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग की ये फोटो है, तो यहाँ पर आइस, आइस और स्केटिंग, तो इस तरीके से SKATING, इस तरीके से आप हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या, दिस इज ए गेम लाइक जूडो, जूडो की तरह होता है, इसको टाइकांडो बोलते हैं। बहुत जगह यहाँ सिखाया जाता है, समर वेकेशन में होती हैं क्लासेस, तो आप सीख भी सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए ये गेम खेलते हैं, आप इसको सीख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा गेम है टाइकांडो, ओके। DO है, ठीक है, सॉरी। तो स्पेलिंग आप नीचे से हेल्प बॉक्स से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर राफ्टिंग, रिवर, रिवर राफ्टिंग, RAFTING, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी आप हेल्प बॉक्स से ले सकते हैं हेल्प, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ वन इज रेसलिंग, रेसलिंग जानते हैं ना सारे लोग। और इधर जो है वो आपका फिफ्थ है, फिफ्थ वन, फिफ्थ जो है वो क्या है आपका, रेसलिंग है, सॉरी फोर्थ रेसलिंग है, फिफ्थ जो है वो स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जो ऊपर से SCUBA, स्कूबा डाइविंग, ठीक है ना। तो आप हेल्प बॉक्स से इसको भी आप लिख लेंगे, फिफ्थ वन, दिस इज रेसलिंग, ठीक है ना, WRESTLING, wrestling, learn the spellings also। एंड सिक्स वन, छठवां नंबर जो है वो देखिए, सिक्स नंबर पे है, दिस इज रोइंग, रोइंग, ROWING, रोइंग। एंड द सेवेंथ वन इज याटिंग, YATCHING। सारी की स्पेलिंग हेल्प बॉक्स में लिखी हुई है, यू कैन सी फ्रॉम द हेल्प बॉक्स ऑल्सो। एंड द लास्ट इज आर्चरी, तीरंदाजी जिसको बोलते हैं ना, आर्चरी, ARCHERY, ठीक है, ओके। दिस वाज द पेज नंबर 34। Now we will move on to the next page, page number 35, chapter 35, 25. How many? How many? You have to give the answer. How many? Answer each question which given number in box. ठीक है, नंबर बॉक्स में आपको लिखना है। How many corners triangle है? बहुत easy, very very easy। कितने ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं भाई? तो बहुत आसान है, 3 होते हैं, आप लिख दीजिए। हाउ मेनी फेसेस, अभी इससे पहले हमने बताया था कितने फेसेस होते हैं डाई में, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना।
फिर हाउ मेनी कलर्स डू इंडियन फ्लैग हैज, ट्राई कलर 3 होते हैं, बताया गया उसमें, मालूम ही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंडल्स कैंडीज मेक 1 डजन, 1 दर्जन, डजन में कितने होते हैं, 1 दर्जन जिसको बोलते हैं आप लोग, 12 12, ठीक है। जब सेंचुरी बनाते हैं तो कितने रन होते हैं, 100 होते हैं, ठीक। तो लाइक दिस यू हैव टू टेल द हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, ओके। सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली कंप्लीट होता है तो कितना होता है, मीन्स 25 ईयर्स, ठीक है। जीरोस 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, है कि नहीं। ट्राई साइकिल में हाउ मेनी व्हील, 3 होते, ट्राई 3 बता ही रहा है, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स मेक एन आवर, कितने मिनट्स मिलके 1 घंटे बनाते हैं, 60 मिनट्स। हाउ मेनी आवर्स मेक 1 डे, 24 24, ओके 24, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको फिलअप कर। हाउ मेनी डेज 1 फोर्टनाइट, जिसको पखवाड़ा बोलते हैं, यानी 14 डेज में 14 दिनों का एक फोर्टनाइट होता है, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर हैव 31 डेज, कितने महीने होते हैं जिसमें 31 डेज है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं, वैसे 7 होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बेबीज मेक ए स्कोर, 20, ठीक है। और हाउ मेनी टोज डू डू यू हैव इन बोथ फीट, दोनों उसमें कितने टोज होते हैं, 5 5 10 होते हैं, सिंपल ना। पैर की उंगलियों को टो बोलते हैं ना, कितनी पैर की उंगलियां आती। और जो अशोक चक्र में जो झंडे के बीच में चक्र होता है उसको अशोक चक्र होता है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, तीलियां होती हैं, 24। और लास्ट एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं अगर बड़े लोगों के मुंह में। तो 35 के बाद पेज नंबर 36, वीवी चैप्टर बहुत ही आसान है, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इजी, वर्ड पावर है, कुछ जंबल वर्ड्स लिखे हैं, फिगर इमेज देख करके आपको सही लिखना है। ये क्या है, NEP लिखा, इनसे एक सही वर्ड बनाना, ये क्या, दिस इज पेन, PE एंड पेन। ये OTP है, OTP तो मोबाइल में आता है ना, OTP, ये क्या है, पॉट है, इसको कर देंगे POT, ये CAT। ऊपर वाले अल्फ़ाबेट्स को यूज करके इमेज को देख करके जो पिक्चर है उसको देख करके आपको सही करना। दिस इज वेरी गुड, पिन बहुत आसान है। मग, MUG, मग। दिस इज बर्ड, कली, BUD। और ये क्या है, PEA, पी मीन्स मटर, आजकल बहुत मिल रही है, खा रहे हैं कि नहीं, ओके वेरी गुड। दिस इज टब, TUB, टब। नेक्स्ट इज एंट, ANT। फिर रैट, RAT, क्या, EAR, ईयर। नेक्स्ट इज वेरी इजी, आउल, OWL, TEA। और ये क्या होगा, बिन, डस्टबिन होता है ना, बिन, बिन मीन्स डब्बा। एंड इट इज लास्ट वन इज den, lion lives in a den। So this was the page 36, now move on to the 37। this is circle the pattern दिया हुआ है, you have to follow the pattern and complete the circle। बहुत easy है, पैटर्न को पहचानना। देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 2 नंबर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 2 नंबर घट रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 12, है कि नहीं, 12। फिर ये अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा, 20, 22, फिर 24, फिर 20, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है ना, तो क्या होगा 26, फिर 28, और लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30, 30। तो फॉलो द पैटर्न एंड कंप्लीट द सर्कल्स, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पे 38, 40, फिर यहाँ क्या होगा 42, 44, फिर 46, फिर 48, 50, 52 एंड लास्ट इज 54, ठीक। तो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट द पैटर्न। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, 5, that is 10, 15, then 20, then it is 25, then it is 30, then it is 35 and last is 40। यहाँ 40 लिखेंगे और वहाँ पर
45 आपका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 40। तो लाइक दिस यू कंप्लीट ऑल दिस पैटर्न सब कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत इजी है, करिए, इसको भी मैं कर दूँ, ठीक है। चलिए 2 4 6 8 10 12, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पर 16, और लास्ट 18 आपके लिए लिखा हुआ है। एंड दिस वे वी कंप्लीट द 37 एंड लास्ट पेज। यहाँ पे बहुत इजी है, आपको करना है, बुक में ही फिल करना है, एडिंग विद डोमिनोज, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ईच डॉट इन ईच डोमिनो एंड फिल इन द टोटल, ठीक है। जो मैथ्स में होता है उसी तरह की एक्सरसाइज है, आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान है भाई। यहाँ पे क्या है, कितने कितने, हाउ मच, इट इज 3, यहाँ 2, आंसर 5, यहाँ 9 प्लस 4, आंसर 13, 4 प्लस 7, आंसर 11। So like this you complete this also in your book only, and the copy exercises the sheet will be separately sent, this one, ये शीट हम सेपरेटली सेंड कर रहे हैं आप लोगों को, जो कि आपको किस में करनी है, क्लास वर्क कॉपी में करनी है, ओके। तो ये शीट अलग से भी जा रही है, आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग से भेज देना, ठीक है। तो वेरी गुड, इन दिस वे वी हैव completed the GK portion, the book has been completed, and start learning. The examination will be held somewhere in the end of the February final, तो आप लोग उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेट्स एंड टाइम टेबल आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी जो पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट फेयर कॉपी भी कंप्लीट करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे जीके हैज़ बीन कंप्लीटेड, जीके कंप्लीट हो गया, और आप लोग भी पढ़ाई पे खूब अच्छे से ध्यान दीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।